साल है, मगर जिंदगी का ये पड़ाव फिलहाल इस पर भारी पड़ रहा है। नजदीक बैठी इसकी मजलूम माँ सिवाय दुआ और सलामती के कुछ कर भी नहीं सकती। परेशान ये भी है क्योंकि एक सनकी शख्स की करतूत ने इस परिवार का चैनो सुकून छीन लिया है। पीड़ित लड़की की मां के मुताबिक इलाके का रहने वाला एक शैतान शख्स उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब इनकी लड़की अकेली थी। रेप का प्रयास किया और जब नाकाम रहा तो लड़की को तेजाब पिला दिया। हम घर पे नहीं थे, लड़की को हमारी को जबरदस्ती वो करने को रेप करने को कर रहा था। तेजाब जब कोई बात नहीं मानी इसने तो सिर्फ तेजाब पिला के चला गया था। नाबालिग के साथ रेप की कोशिश और फिर नाकामयाबी से बौखलाए सनकी की वहशियाना करतूत 9 अप्रैल 2013 की है। पीड़ित लड़की की माने तो पिछले काफी वक्त से शैतान लड़का नाबालिग लड़की पर दबाव बना रहा था, अपनी एक तरफा मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मगर लड़की हर बार इनकार कर देती। बस यही बात उस पागल शख्स को कचोटने लगी और फिर मौका तलाश रहा। शैतान लड़की को अकेला पाकर घर में दाखिल हुआ। मनमानी करनी चाहिए मगर लड़की का विरोध करना उसकी जान पर बनाया। तिलमिलाए शैतान ने तेजाब पिलाया और फिर मौका वारदात से फरार हो गया। पीछे कर रहा था मेरा। तो उसके बाद नहीं मैंने दिन में मम्मी पापा घर पर नहीं थे। छड़वाने मैं अपने घर में चली गई तो मैं पीड़ित पक्ष का इल्जाम है कि पागल प्रेमी की बेरहम करतूत के बाद जब पीड़ित परिवार लड़की को लेकर खुर्जा नगर कोतवाली पहुंचा तो कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा डांट धमकाकर भगा दिया। पुलिस लड़की के साथ हुई वारदात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए लड़की की हालत बिगड़ते देख एक निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। पुलिस ने क्या किया था? हम गए तो पुलिस वालों के पास, उन्होंने कोई गवाही नहीं दी, भाई नहीं कोई बोली रिपोर्ट। वो ये कह रहे थे कि ऐसा, उनकी मम्मी तो कह रही है कि तुम झूठे इल्जाम लगा रहे। इसके फादर ने बताया एसिड लिया हुआ था, तेजाब पिया था, लैट्रिन में पास करने के लिए तेजाब यूज किया था, क्योंकि उस समय कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उनको बताया कि भाई दैट इज पुलिस केस, पहले आप इन्फॉर्मेशन करें तब उसका दें। मगर उसकी स्थिति खराब हो गई, दूसरे दिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, मैं पेपर भेज दिया था। मीडिया ने मामले पर संज्ञान लिया तो फिर पुलिस के आलाधिकारियों की नींद टूटी और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। 10 तारीख को थाने में एक परिवार आया खुर्जा नगर का, और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची को एक लड़का तंग करता था, जिससे परेशान होकर बच्चे ने एसिड पी लिया। ये पूरा मामला है। मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है IPC 354 का, और 309 सेक्शन के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा लड़के के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल लड़की की स्थिति ठीक है, मगर आरोपी अब भी आजाद घूम रहा है। पुलिस जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। छेड़खानी, बलात्कार आए दिन महिलाएं शिकार बन रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कानून व्यवस्था सुधरी है। सवाल है कि आखिर महिलाएं कहां महफूज हैं? क्या कोई जवाब है? कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। पहले बुलंदशहर, फिर बिजनौर और अब अलीगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। बेशरम पुलिस आए दिन मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि 3 दिन बीत गए, अलीगढ़ की एक महिला सामूहिक बलात्कार का शिकार बनी, मगर इंसाफ मिलने की बजाय पुलिस ने पीड़ित को ही कैद कर रखा है। जिला अलीगढ़ की कोतवाली खैर में दाखिल होता ये शख्स बहुत ही परेशान है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि आखिर जाए तो जाए कहां? कहां इंसाफ की गुहार लगाई जाए? किस जिम्मेदार शख्स को अपना दुखड़ा सुनाया जाए?
कोई भी सुध लेने वाला नहीं। लड़की से मिलवा दो, लड़की को मिलवा दो, पूछ लो ना, पूछ लो, साहब से पूछ लो। कोतवाली के अंदर मौजूद खाकीधारी बस अपनी मस्ती में मस्त है। जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं। बस एक बेबस बाप पूछता फिर रहा है कि आखिर कोई तो बताओ कि मेरी बेटी है कहाँ पर। लड़की को मिलवा दो, पूछो साहब से, लड़की कहाँ है, राजा पूछो। 3 दिन से अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। लाडली की सूरत और खुद उसे अपने सामने खड़ा देखने के लिए तरस गया है। जरा भी स्टेटमेंट हम नहीं देंगे। मगर अफसोस, ना पुलिस कुछ बता पा रही है और ना ही ये पिता जानता है। परेशान पिता की माने तो शादीशुदा बेटी से गैंग रेप हुआ है और जब आरोपियों के खिलाफ तहरीर लेकर थाने आए तो वारदात पर पर्दा डालने के लिए लड़की को कैद कर लिया और पिता को डरा धमका कर थाने से भगा दिया। जरा सुनिए। तीनों लड़के बैठा के मोटरसाइकिल पे ले गए, दूसरी रास्ता से घुमा करके भूडरा पे ले गए और मेरे गांव से भूडरा 1.5-2 किलोमीटर अलग पड़ता है। वहां से ले जा करके उस लड़की को पकड़ के बलात्कार किया। रात को उसको रखाया वहाँ। रिपोर्ट की सोची और मेरी रिपोर्ट करो, मेरी रिपोर्ट नहीं ली। मुझे भीतर से बाहर से बाहर मुझको डिगाते रहे। अगले दिन जब मैंने देखा और फिर भी आज को मुझे धक्का ही पड़ते रहे। सुना कुछ? अपनी शादीशुदा बेटी के साथ धोखे से हुए गैंग रेप की घिनौनी दास्तान लेकर पीड़ित और उसका पिता पुलिस के पास गए तो उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा, आरोपी सख्त से सख्त सजा के हकदार बनेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामला दबाने की भरपूर कोशिश हुई। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल की तारीख आ गई। 3 दिन बीत गए। रेप पीड़ित का कोई सुराग नहीं। बदहवास पिता का कहना है कि पुलिस ने कैद कर रखा है, मुझको थाने से भगा दिया। पुलिस कहती है कैद नहीं, सुरक्षा दी गई है, लेकिन लड़की है कहाँ? पुलिस बता ही नहीं रही। बेहद शर्मनाक बात है। जरा खैर कोतवाली के एसओ साहब के अल्फाज तो सुनिए। हाँ, लड़की लिखापढ़ी में दाखिल है। किस चीज में? इसी में कि ऐसे से बरामद हुई है। बरामद भाई जैसे पीड़िता भी बरामद होती है तो जीडी में मेरा एंट्री होता है। तो कहाँ है? कार्यालय में बैठी है। नहीं, कार्यालय तो नहीं दिखी हम लोगों को। नहीं, कार्यालय कोठरी के अंदर बंद है बताया जा रहा है। कोठरी में नहीं बंद है, महिला कांस्टेबल के साथ है। नहीं, लड़की की माँ बता गई थी अभी हमको कि लड़की मेरी कोठरी में बंद है। वो जो कुछ बताए वो अलग की बात है भाई, हमको तो सब सुरक्षा भी प्रदान करना है। मामला मीडिया तक पहुंचा तो फिर पुलिस थोड़ी जागी और रेप के तीनों आरोपी गिरफ्तार कर महज शांति भंग करने का इल्जाम लगाकर चालान किया और जेल भेज दिया। लेकिन एसओ साहब अब भी लड़की का पता नहीं बता रहे, जबकि एक परेशान पिता पूछ कर थक चुका है। कोई तो बता दो, कहाँ है मेरी लाडली? उन लड़कों को तो 151 में और जमानत के लिए तैयार किया गया। तो अब मुझको कोई मालूम नहीं है क्या हुआ था। लड़की कहाँ बैठी है? थाने में बैठी है लड़की। कितने दिन? 13 तारीख से। क्या चाहते हो आप? मुकदमा दहज चाहते हैं साहब हम तो। पुलिस मतलब आपके साथ न्याय नहीं कर रही? नहीं कर रही है साहब, पुलिस हमारे साथ कोई न्याय नहीं कर रही है। हमारी मित्र और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। पीड़ित शख्स बेबाक पुलिस पर आरोपों के तीर छोड़ रहा है। फिर भी हमारी बेशर्म पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मदमस्त है और एक बेबस बाप बेटी के लिए तड़प रहा है। अनिल चौधरी, अलीगढ़, समाचार प्लस। एटा पुलिस हलकान है। कत्ल की एक वारदात सिरदर्द बनी है। हत्या एक महिला की हुई है। आरोप लग रहे हैं एक संत पर, लेकिन पुलिस नाम लेने से साफ बच रही है क्योंकि आरोपी एटा का एक रसूखदार पूर्व सांसद है। अपने आश्रम से मैं आगे आ रहा था और ये जो 2-3 फल्लांग पीछे थी तो मैंने कहा मैं घर छोड़ करके और चल निकल जाऊंगा मोटरसाइकिल से। तो हुआ ऐसा कि जो है वहाँ विजय स्वरूप और राम सिंह और साक्षी और ये सत्य प्रकाश, ये बाल लोग पहले से बैठे छोटे वाले गेट में और जैसे ही पीछे से आई
तो ऐसे ही इनके फायर मार दिया 315 को और मार दिया। उसमें जो है मैं एकदम घबरा के भागा, मैंने क्या बात है तो देखे टाइम को जो है, तो मैंने गाड़ी तुरंत निकाली, तो मैंने जो है खिड़की निकाली। खिड़की एक महिला की हत्या की आंखों देखी दास्तान बयां करता ये चश्मदीद 4 लोगों के नाम ले रहा है। विजय स्वरूप, राम सिंह, साक्षी और सत्य प्रकाश। लेकिन इन चारों में गोली किसने चलाई, इसकी तस्दीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस वक्त अनिल मौका वारदात पर मौजूद था, उस वक्त तस्वीर में दिख रही ये महिला अनिल के पीछे थी। तस्वीर उसी सुजाता वर्मा की है जिसकी मौत पर हर कोई मातम मना रहा है। सुजाता की गोली मारकर हत्या की गई है। गौर करने वाली बात यही है कि जिन 4 लोगों के नाम अनिल ने बड़ी बेबाकी से लिए, उसमें एक शख्स रसूख वाला है, एटा का पूर्व सांसद साक्षी महाराज, जिस पर सुजाता की हत्या का आरोप लग रहा है, जिसने जमीनी रंजिश में सुजाता को अपने रास्ते से हटा दिया। अब गोली को चारों में किसी मारी है, 4 लोग थे। ये साक्षी कौन है? साक्षी सचना पूर्व सांसद है। कैसे गोली मारी गई है? कैसे तमंचे से। अच्छा ये बताओ, जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त इनके सुजाता के साथ कौन था? मैं था, आगे आगे था। आप चश्मदीद हैं? हाँ, मैं आगे था। मैं 2 फर्लांग आगे था बस केवल। विवाद क्या था? गोली क्यों? विवाद तो इनकी जमीन जायदाद का रट्टा चल रहा है सब। 18 केस है कम से कम। किससे चल रहा था? साक्षी महाराज से। एटा के शिकोहाबाद रोड पर स्थित बीजेपी के पूर्व सांसद साक्षी महाराज का आश्रम है, जहां पर एक हिस्से में बाल कल्याण समिति की सदस्य सुजाता का हिस्सा और दूसरे हिस्से पर पूर्व सांसद साक्षी महाराज का हक है। काफी दिनों से पूर्व सांसद साक्षी महाराज और सुजाता के दरमियान प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। साक्षी महाराज एक ऐसा नाम जिसका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। बलात्कार के मामले में साक्षी महाराज जेल तक जा चुका है। बाबरी विध्वंस से लेकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के मामलों में साक्षी महाराज ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और एक बार फिर साक्षी महाराज ने विवादों को हवा दे दी। बीती रात को तकरीबन 9 बजे किसी काम के सिलसिले में सुजाता आश्रम से बाहर निकल रही थी, लेकिन पूर्व बीजेपी सांसद साक्षी के मंसूबों से अनजान थी। सुजाता के साथ उनका सहयोगी अनिल भी था और गेट पर ही 4 लोग घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने सुजाता को पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। आश्रम से ये सुजाता वर्मा जी बाहर निकली हैं। इनके साथ एक सज्जन और थे। पीछे से इन पर फायर हुआ है और उनका कहना यह है कि जिन्होंने फायर किया वो भाग करके फिर आश्रम की तरफ भागे थे वो लड़के। कुछ लोगों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, बाकी जानकारी हम प्राप्त। रंजिश कप्तान साहब को तो समझ में आई क्या? रंजिश साक्षी का कहना है कि इसमें साक्षी महाराज भी थे शामिल गोली चलाने में। अभी हम लोगों की जानकारी जितनी है उस हिसाब से मैं आपको बातें बता रहा हूँ और जो तहरीर आएगी उस हिसाब से मैं कार्रवाई करेंगे। एसएसपी साहब के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आरोपी का नाम लेने में भी पुलिस हिचकिचा रही है। साफ तौर पर पूर्व सांसद साक्षी महाराज का नाम लेने से कतरा रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर साक्षी महाराज समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। देखना यही है कि रसूखदार पूर्व सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। धनंजय सिंह भदौरिया, एटा समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे डबल सुसाइड की दर्दनाक दास्तान। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं।
आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा है।